देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हाँ। प्रमोद कृष्णम साहब बार बार कुछ कहने के लिए उद्यत हैं। प्रमोद कृष्णम साहब। दिनेश गौतम जी, देखिए बहुत ही गंभीरता का ये विषय है, गंभीरता से बात करनी चाहिए कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन नहीं है के बीच में बड़ी थिन लाइन है। जिन इलाकों में, जिन डिस्ट्रिक्ट में आज तक कोई केस नहीं है, वो 15 दिन के अंदर कितने केस आ जाएं किसी को नहीं पता। इसलिए अगर मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि कुछ ग्रीन जोन बना दिया है, हम इनमें आगमन शुरू कर देंगे। भाई अगर मान लीजिएगा आपने साबुन बनाने की फैक्ट्री को इजाजत दे दी तो साबुन बनाने में तेल जो लगेगा वो बाहर से आएगा और साबुन बनाने की लेबर कहीं से आएगी, उसका पैकिंग होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो एक चीज से दूसरी चीज क्लब है, जुड़ी हुई है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जो थोड़ा कंफ्यूजन है, मुझे नहीं, बहुत लोग, लाखों लोगों को ये सामने कंफ्यूजन होगा कि ये जो ग्रीन, ऑरेंज और रेड है, ये बात हम मान सकते हैं कि हमने ऑरेंज किसी और को रखा जहां ज्यादा है, उससे ज्यादा रेड रख दिया, ग्रीन जिसमें अभी तक नहीं है। लेकिन हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि जो आज ग्रीन है वो कब ऑरेंज बन जाए, कब रेड बन जाए। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन का मतलब कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। मतलब गौरव कहने का ये लॉकडाउन होना चाहिए दिनेश जी, वरना बहुत बड़ा और नन होना चाहिए, या तो सब या कोई नहीं होना चाहिए। सब करने पर ही पर्पस सर्व होता है। अगर आप कुछ को ग्रीन बनाकर और वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की इजाजत देते हैं तो यहां रिस्क हो सकता है गौरव। नहीं, लेकिन दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं दिनेश, जहां पर ये ग्रीन जोन जैसे इलाकों को चिन्हित करके इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू की गई है और वहां पर उसका फायदा देखने को मिला है। क्योंकि आप अनंत काल के लिए लॉकडाउन जारी नहीं कर सकते। देश का 40% हिस्सा ऐसा है दिनेश जहां अभी तक कोरोना का एक भी मामला नहीं आया है, और एक भी मामला आने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोरोना की जांच नहीं की गई है। करोड़ से ऊपर का देश है। जिन देशों के अंदर ये किया गया उनकी आबादी कम है। भारत तो आप क्या चाहते हैं प्रमोद जी, अनंत काल के लिए लॉकडाउन रहे और जिन जहां पर लॉकडाउन नहीं, अगर आपको गौरव संक्रमण से बचाना है वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू नहीं, अगर आपके लॉकडाउन का पर्पस संक्रमण की चेन को तोड़ना है बिल्कुल और 40 दिन पर कैपिटलाइज करना है, उनको वेस्ट नहीं होने देना है, तो क्या ये ठीक होगा कि जितना आपने अभी तक घाटा सहा है 15 दिन का घाटा और सही इकोनॉमिक एक्टिविटीज में? तो उसके वहीं पर प्लानिंग आती है दिनेश, वहीं पर आता है कि आप चर्निंग कीजिए डेटा का मंथन वहीं पर आता है। और ये प्लानिंग इसी के साथ आती है कि देखिए देश को अब राशन भी चाहिए। 50 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, 40 दिन हो गए, दफ्तर नहीं चल रहे हैं। जिस बात की तरफ प्रमोद जी ने ध्यान खींचा गौरव, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री हैं। डॉक्टर तस्लीम शायद इस पर हमको कुछ बताएं। डॉक्टर तस्लीम, आप चिकित्सक होने के नाते मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या लॉकडाउन में ऑल और नन होना चाहिए या ग्रीन जोन जैसे एक्टिविटीज हो सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां? देखिए, हमने कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन और स्प्रेड है इसका, वो स्पोरेडिक है, वो बहुत डेंस नहीं है और व्यापकली चारों तरफ फैला हुआ नहीं है। जैसे हमने कहा कि दिल्ली, महाराष्ट्र और ये जो 6-7 सूबे हैं और यूनियन टेरिटरी, ये बहुत इफेक्टेड है। अब आप देखिए, यूपी से ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कौन है? हमारा 20 करोड़ की आबादी है, लेकिन वहाँ इतना डेंस पॉपुलेशन, वहाँ इतने केसेस नहीं है। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट, असम के आगे बहुत सेफ जोन है, हमारे साउथ के पोर्शन बहुत सेफ है, हमारा गोवा वेस्ट का पोर्शन खासा सेफ है। तो हमको ये चाहिए कि जो हमारे एरिया, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। जो हमारे एरियाज जो सेफ है, वहां पर हम एक लिमिटेड एक्टिविटी और जो बिल्कुल ही सर्विलेंस के साथ में एक एक्टिविटी चलाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जहान की बात भी बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं हमारे, और इसमें क्या अब लॉकडाउन के बढ़ते पीरियड के साथ ग्रेजुअली, क्या आ रहा हूं मैं आपके पास, ग्रेजुअली क्या हम पहले के मुकाबले हम तमाम लोग, इस देश के नागरिक पहले के मुकाबले ज्यादा समझदार होते जा रहे हैं क्या, हाइजीन को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर? आपका देवकी रंजन जी इस मामले में क्या ऑब्जर्वेशन रहा है? लोगों को आपने देखा है, आपसे बात भी होती होगी, समझदार होने लगे हैं पहले से कोरोना के मामले में? देश के लोग समझने लगे हैं इसकी संजीदगी? नहीं, बहुत ज्यादा संजीदा हैं लोग और इसके लिए केयरफुल हैं, लेकिन और इसके लिए केयरफुल होना भी चाहिए। खुद को भी सेफ रखें, बच्चों को सेफ रखें और अपने बुजुर्गों को भी ध्यान रखें। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे सरकार ग्रीन और ऑरेंज और रेड जोन में जो जा रही है, आप याद कीजिए कि ये जो कोरोना है ये आया है चाइना से, और चाइना हमसे पॉपुलेशन में बड़ी कंट्री है। और आप याद करिए कि वहां पर अभी तक बीजिंग और सिंघाई, ये दोनों सिटियों को उन्होंने कभी भी शट डाउन नहीं किया है,
लॉकडाउन नहीं किया, वहां पर उनका बिजनेस वर्क कंटिन्यू चल रहा है। अगर हम जहां पर अपना काम कर सकते हैं, गरीब मजदूरों के लिए हम रोटी दे सकते हैं, जहां हम गरीब परिवारों का ध्यान रख सकते हैं उन्हें काम देकर, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो रोज रोटी कमाते हैं, वो ही रोटी खाते हैं, उनकी व्यवस्था अगर हम कर बड़ी सकते हैं, प्लानिंग वो इन्वॉल्व careful है। होके, और जब सावधानी इतनी होके सारी हमें बातें हैं, देखिए लेबर माइग्रेट कर गया है, लेबर जहां पर काम करने के लिए आया था मझौले, छोटे, सुनिए ना देवकी नंदन जी, छोटे छोटे गांव से या छोटे शहरों से जो बड़े शहरों की तरफ गए थे, वो वापस चले गए हैं अपने घरों की तरफ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।